ये है जानो जंक्शन। नमस्कार, आज है 12 अप्रैल 2022। मैं हूँ पूजा वर्मा और आप सुन रहे हैं जानो जंक्शन पे हिंदी न्यूज पॉडकास्ट न्यूज रेल। पहले मुख्य समाचार। गुजरात के हिम्मतनगर में दंगाई घरों पर पेट्रोल बम फेंक रहे लोग पलायन को मजबूर। इस महीने के आखिर में पाकिस्तान लौटेंगे नवाज शरीफ, सुप्रीम कोर्ट से भी जल्द राहत मिलेगी। जो बाइडेन से हुई प्रधानमंत्री मोदी की वर्चुअल मुलाकात। झारखंड के देवघर में त्रिकूट पर्वत पर रोपवे हादसे के 45 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हुआ। दिल्ली में कोरोना ने बढ़ाई चिंता तो अरविंद केजरीवाल ने कहा अभी घबराए नहीं। अब समाचार विस्तार से। 10 अप्रैल को रामनवमी पर गुजरात के 3 जिलों हिम्मतनगर, खंभात और द्वारका में 2 समुदाय के बीच दंगे हुए थे। दंगे के बाद तीनों जिलों में 144 धारा लगा दी गई थी, लेकिन सोमवार की देर रात फिर से हिम्मतनगर के बंजारावास इलाके में दंगा भड़क उठा। दंगाई दूसरे समुदाय के लोगों के घरों को निशाना बना रहे हैं। इससे पहले पुलिस ने शांति समिति की बैठक करके दोनों समुदायों से शांति की अपील की थी। हालांकि इसके बाद भी दंगाइयों ने एक खास समुदाय के लोगों के घरों में पेट्रोल बम और पत्थर फेंके। नतीजा, दर्जनों परिवार अपनी जान बचाने के लिए पलायन करने को मजबूर हैं। खबर है कि अब तक करीब 50 परिवार बस्ती छोड़कर जा चुके हैं। पलायन की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारियों के साथ गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी बंजारावास पहुंचे और लोगों को उनकी सुरक्षा का वादा किया। फिलहाल इलाके में पुलिस के कड़े बंदोबस्त कर दिए गए हैं। सीसीटीवी फुटेज और अन्य साधनों से उन लोगों की तलाश की जा रही है जिन्होंने रात में बस्ती पर हमला किया था। अब तक करीब 15 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। झारखंड के देवघर में त्रिकुट पर्वत पर रोपवे हादसे के 45 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया। रोपवे की ट्रॉलियों में फंसे 48 लोगों में से 46 को बचा लिया गया है। हादसे में कुल 4 लोगों की मौत हुई है और 12 से ज्यादा घायल हैं। रेस्क्यू के दौरान दूसरे दिन भी एक महिला ट्रॉली से गिर गई, उसकी मौत हो गई। सोमवार को भी एक युवक की हेलीकॉप्टर में चढ़ाने के दौरान गिरने से जान चली गई थी। आज मंगलवार को तीसरे दिन 7 घंटे के करीब ऑपरेशन चला। एयरफोर्स और आईटीबीपी के जवानों ने हेलीकॉप्टर से 2500 फीट ऊंचाई पर पहुंचकर रोपवे की 3 ट्रॉलियों में फंसे 15 को निकाल लिया। ऊंचाई और तेज हवा होने की वजह से ये सबसे मुश्किल रेस्क्यू था। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ इस महीने के आखिर में मुल्क वापसी कर सकते हैं। उनकी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नेता जावेद लतीफ ने दावा किया है कि उन्होंने खुद नवाज से पाकिस्तान वापसी पर बात की है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में पहले ही ये दावा किया जा रहा था कि इमरान खान सरकार गिरने के बाद शरीफ की मुल्क में वापसी तय है और शहबाज शरीफ की सरकार का रिमोट कंट्रोल वास्तव में नवाज के हाथ में ही है। माना जा रहा है कि कानून मंत्रालय सुप्रीम कोर्ट के सामने नवाज की वापसी और उन पर चल रहे केसों के मामले में जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर सकता है। इसमें नवाज को खराब सेहत के आधार पर जेल जाने से राहत मांगी जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच सोमवार को वर्चुअल बैठक हुई। जो बाइडेन जब पीएम मोदी से बात कर रहे थे तो वॉशिंगटन में उनके साथ भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। इसके अलावा अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भी मौजूद थे। भारतीय विदेश और रक्षा मंत्री अमेरिका में 2+2 बैठक में शामिल होने गए हैं। अमेरिका के प्रमुख अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि राष्ट्रपति बाइडेन ने सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि रूसी तेल और गैस पर भारत अपनी निर्भरता न बढ़ाए। अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन पर राष्ट्रपति पुतिन के हमले के कारण रूस पर आर्थिक दबाव बना रहना चाहिए। पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच 1 घंटे तक बैठक चली। इस बैठक के बाद व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने कहा, राष्ट्रपति बाइडेन ने स्पष्ट कर दिया है कि रूस से ऊर्जा या अन्य चीजों का आयात भारत के हित में नहीं है। दूसरी तरफ पीएम मोदी ने एक बार फिर से बाइडेन के सामने भी रूस का नाम तक नहीं लिया। हालांकि पीएम मोदी ने बिना किसी का नाम लिए यूक्रेन में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर चिंता जाहिर की। दिल्ली में बढ़ते कोरोना वायरस के कहर के बीच दिल्ली वालों के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का संदेश आया है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 की स्थिति पर पैनी नजर रखे हुए है और फिलहाल घबराने की कोई बड़ी वजह नहीं है। दिल्ली में सोमवार को कोविड महामारी की संक्रमण दर बढ़कर 2.70% पहुंच गई, जो पिछले 2 महीनों में सबसे ज्यादा है। इससे राजधानी में कोविड के फिर से फैलने को लेकर चिंता बढ़ गई है। अरविंद केजरीवाल ने संवाददाताओं से कहा, हम स्थिति पर पैनी नजर रखे हुए हैं। अभी घबराने की कोई बड़ी वजह नहीं है। हम स्थिति के मुताबिक सभी जरूरी कदम उठाएंगे। आज के लिए इतना ही। सुनते रहिए जानो जंक्शन पे न्यूज रेल।